प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब जेडीयू की एंट्री हो गई है। 5 विधानसभा सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछोर से चंद्रपाल यादव को टिकट दिया है, राजनगर से रामकुंवर रैखवार को टिकट दिया है, विजय राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी को टिकट दिया है, पेटलावत से रामेश्वर सिंघार को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जेडीयू की एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। नीलम, जेडीयू ने एंट्री की है और 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की एंट्री हो गई है। वैसे देखा जाए तो जनता दल का मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा कहना चाहिए कि वर्चस्व नहीं है या इतना ज्यादा सक्रिय नहीं रहती है। तो पर इस बार हम देख रहे हैं कि जहां अन्य कई पार्टियां जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी पहली बार विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। बसपा भी पूरी ताकत झोंक चुकी है। सपा भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार अब तक उतार चुकी। तो ऐसे में अब जो है बिहार की भी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है और फिलहाल जो है 5 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। खासतौर पर देखा जाए तो जो सीटें जिस पर घोषणा की गई है, पिछोर, राजनगर, विजय राघवगढ़ यानी कि ग्वालियर और चंबल अंचल की जो सीटें हैं, यहाँ पर जो है अपने कैंडिडेट को जनता दल यूनाइटेड ने उतार दिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब कोई नई पार्टी कहना चाहिए कि कोई पार्टी जो मध्य प्रदेश चुनाव में इस तरह से एंट्री कर रही है, तो जो बड़े राजनीतिक दल है उनकी प्रत्याशियों पर इसका कितना असर होगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने नीलम की जितना वर्चस्व बिहार में है जेडीयू का, उतना वर्चस्व मध्य प्रदेश में नहीं है। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और हमने देखा किस तरह से कमलनाथ ने अखिलेश कह के निशाना साधा अखिलेश यादव पर और इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिली। और ऐसे में जेडीयू का प्रत्याशियों का ऐलान करना किस रणनीति के तहत माना जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सपा पहले कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन में मध्य प्रदेश चुनाव लड़ना चाहती थी, पर क्योंकि कई सीटों पर बात नहीं बनी, कमलनाथ खुद ये कहते हुए नजर आए कि कितनी सीटें नहीं, कौन सी सीटें हो सकती हैं, इस पर जो है हमारी बात नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं जो INDIA गठबंधन था उसमें दरार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नजर आई। अब जब जनता दल यूनाइटेड उतर रही है तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और बीजेपी को अब और ज्यादा संभलकर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट उतरता है तो वोट भले वो जीत पाए या ना पाए, पर जो वोट का मार्जिन होता है या जो वोट बंटवारे की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं और इससे जो है पार्टियों के प्रत्याशियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जनता दल यूनाइटेड की हम बात करें तो बीजेपी के समर्थन में अक्सर नजर आती, तो ऐसे में कांग्रेस को और ज्यादा संभलकर चलने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको नीलम, तो हम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश में